अक्सर लोग कहते हैं कि हमने अपने जीवन में प्रयास बहुत किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। यदि आपको भी ऐसा लगता है तो समझ लीजिए कि आपको भी कुछ अलग करना होगा, क्योंकि सिर्फ प्रयास करने से कुछ नहीं होता। आइए एक छोटा सा दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक नगर में दो मजदूर रहते थे। दोनों मजदूर जंगल जाते और चट्टानों से पत्थर तोड़कर बेच देते, लेकिन पहला मजदूर रिंकू अपने काम से संतुष्ट नहीं था। इसलिए दूसरे मजदूर राजेश से कहा, यार क्या हमारी जिंदगी मजदूरी करते करते बीत जाएगी? इतनी मेहनत करने के बावजूद हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इस तरह कब तक चलेगा? राजेश ने कहा, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हम और क्या कर सकते हैं? रिंकू ने कहा, यदि जिंदगी बदलनी है तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा। शहर की ओर चला गया। समय बीतता गया। कुछ दिन बाद राजेश ने देखा कि रिंकू का स्वभाव कुछ बदला बदला सा लग रहा था। बातचीत भी कम करने लगा था और सुबह जब आता तो ऐसा लगता था कि वह रात भर सोया ही न हो। उसकी सेहत भी गिरने लगी थी। राजेश बार बार पूछने का कोशिश किया, लेकिन रिंकू सिर्फ इतना ही कहता कि मैं अब बदलाव चाहता हूं, इसलिए थोड़ा कमजोर हो गया हूं। महीनों गुजर गए, लेकिन रिंकू कई दिनों से नहीं आ रहा था। उसके बदले कोई दूसरा मजदूर आता था। एक दिन राजेश ने उस नए मजदूर से पूछा, तुम कौन हो? रिंकू क्यों नहीं आता है? नए मजदूर ने कहा, यदि मालिक ही सारा काम करने लगे तो हम लोग क्या करेंगे? मालिक? वो तो मेरे साथ पत्थर तोड़ता था। मालिक कब से बन गया? इतने सारे पैसे कहां से लाया? नया मजदूर कुछ नहीं बोला, अपने काम में लग गया। जब नया मजदूर पत्थर तोड़कर शहर जाने लगा तो राजेश भी पीछे पीछे चला गया। शहर पहुंचा तो देखा कि रिंकू मजदूरों को पैसा दे रहा था। आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। रिंकू की नजर राजेश पर पड़ी। राजेश का हाथ पकड़कर एक बहुत बड़ी सी दुकान के अंदर ले गया। मिठाइयाँ रखी थी। सभी मिठाइयाँ खाए। यहाँ का ठाट बाट देखकर राजेश हैरान था। रिंकू ने कहा, मैं तो यही बदलाव चाहता था। राजेश ने कहा, तुम तो मेरे साथ पत्थर तोड़ते थे, ये सब बदलाव कैसे कर लिया? मैं वक्त के भरोसे बदलाव का इंतजार करना नहीं चाहता था। वक्त हमें बर्बाद भी कर सकता था। इसलिए हमने अपनी जिंदगी को बदलने का प्रयास खुद आरंभ कर दिया। जानते हो, हम पत्थर तोड़कर शिल्पकार को बेच देते थे। उससे वो मूर्ति बनाकर ज्यादा धन कमाता था। इसके बाद मैंने भी मूर्ति बनाना सीखा और आज ज्यादा धन कमाने लगा। लेकिन तुम तो सारा दिन मेरे साथ ही पत्थर तोड़ता था। मूर्ति बनाना कब सीखा? उत्तर मिला, जब सभी सो जाते थे। इस काम को सीखने के लिए मैं दिन रात एक कर दिया। दिन में तुम्हारे साथ पत्थर तोड़ता था और रात में मूर्ति बनाकर सीखता था। आज ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए। दोस्तों, हमारे बीच भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सोचते हैं, सही प्रयास नहीं करते। इसलिए आप भी अपने अंदर ऐसा गुण विकसित करें जिससे आपका जीवन संवर जाए। आज बस इतना ही। आशा करता हूं आज का प्रस्तुति जरूर पसंद आया होगा। कमेंट्स और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।